सभी को प्रेज जय मसीह की, सभी को प्रेज जय मसीह की। सुबह की 6 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का स्वागत है। बहुत अजीब व गरीब भविष्यवाणी है। आज या मृत्यु का दिन है या आशीष का दिन है। डरना नहीं, सच है। बाइबल के अकॉर्डिंग है, बाइबल के बाहर कुछ नहीं है। और कई बार हम ये भविष्यवाणी खुद करते हैं। हम ये अजीब गरीब भविष्यवाणी अपनी ज़ुबान से खुद करते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी करते हैं, या रात को सोते समय करते हैं, या बाहर करते हैं। हम कई बार आशीष लेते हैं एक दिन में, या हम मृत्यु लेते हैं। अब यही एक चीज़ का खुलासा होगा और बहुत ज़रूरी है इस भविष्यवाणी को सुनना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और बहुत कुछ है। आज सुबह की प्रार्थना में आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत कुछ है आज बोलने के लिए। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि ये सुबह की प्रार्थना यूं ही नहीं है। अगर सुबह प्रार्थना लगातार आ रही है, आज 15 जुलाई को देख रहे हो, मैं अभी आया हूँ आपके सामने, वही रात के 3 बजे का टाइम है। अगर मैं अभी आपके सामने नहीं आऊँगा तो कोई ना कोई वीडियो आपको सुबह 6 बजे मिलेगी। मेरी बात समझना, प्रार्थना और वचन प्रोफेसी की कोई भी हो। लेकिन अभी आने का मतलब क्या है, यानी कि मैं रात में जब मैं प्रार्थना करता हूँ आपके सारे प्रार्थना निधन के लिए, लेहन करता हूँ आपके प्रार्थना निधनों पे, और मेरा विश्वास है इस उपवास प्रार्थना में प्रभु चमत्कार करेगा। दूसरा, सुबह की प्रार्थना हमारी उपवास प्रार्थना से ताल्लुक़ नहीं रखती, क्योंकि ये पहले से आ रही है और परमेश्वर ने इस प्रार्थना को अगर हो सके तो कंटिन्यू करें। सुबह 6 बजे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप सुबह चाहते हो 6 बजे प्रार्थना आए या नहीं चाहते। दूसरा कि मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं अभी कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो मैंने अभी तक ना तो कोई ऑफरिंग ना कोई दशमांश कुछ नहीं बोला है ना। 2-3 चीज़ बोलूँगा इस वीडियो में। अगर आप दोनों कान से सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सुन के मानोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। अगर आप सिर्फ ब्लेसिंग तो चाहोगे लेकिन मेरी बातों को इस साइड से इस साइड लगा दोगे तो दुख होगा मुझे, और मैं नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहते कि प्रभु के दास को दुख हो। पहला कि अभी मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, तो मुझे ऑफरिंग डांस का अभी मैंने कोई प्रचार कोई सपोर्ट नहीं मांगी। ऐसा नहीं कि मैं मांगूँ और मैं जमा करूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभी जो मेरा काम आज 15 तारीख को अटक रहा है वो 10 से 15 हज़ार जैसे मैंने बोला था। आप चाहो तो मिलकर ऑफरिंग दे सकते हो। सिर्फ एक आज की बात है ना। मैं भी बाहर नहीं जा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे काम मेरे आत्मिक होते हैं, किसी की मदद करना, किसी को कुछ करना, जो मैं आपको नहीं बताता। बस यही मान लो कि पैसा कहीं जाएगा, किसी की मदद होगी और वो दुआ आपको लगेगी। इतने जने देख रहे, कुछ करेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पैसा वहाँ पहुँचाना है। दूसरा कि जो सपोर्टर है, जो खुदा ने खड़े कर रखे हैं और जिन्हें वादा किया कि पाशा जी हम आपके संकट में साथ देंगे, हम आपको संकट से निकालेंगे, उनसे ही मेरा यही कहना है, अपनी वाचों को भूल मत जाना। आज 15 जुलाई हो गई, अपने वाचों को मजाक में मत लेना, है ना, क्योंकि हम जो बोलते हैं हम इसी ज़ुबान से आशीषित होते हैं और इसी ज़ुबान से फंस जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें मुंह से देख सुने और कहे ये वाचों को पूरा नहीं कर पा रहा, वो अप्रसन्न हो। तो याद रखना, ये बात बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना करना। और सबको पता है, मैंने यूट्यूब पर नहीं डाला कि क्या संकट है, और खुदा उस संकट से ज़रूर निकालेगा, दुआ के साथ, कर्म के साथ। और एक और बात मैं आपसे ये कह रहा था कि एक, चलो उसकी तो मुझे इतनी नीड नहीं है लैपटॉप की, है ना, क्योंकि होता तो मैं आपको क्लियर बोल देता। लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बोला था, अगर आपके पास किसी के पास एडवांस पड़ा है, आप यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे देना, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा एडिटिंग सीख रहा हूँ। तो हो सकता है कि वीडियो में आगे चल के आपको एक अच्छा वीडियो की एडिटिंग आ सके। अगर है तो मेरे एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं। बेशक आपका यूज़ हो, कि मुझे तो वैसे भी यूज़ करना है, सीखना है, नया तो हम बाद में लेंगे। हाँ, अगर आपका मन है कि नहीं मेरे प्रभु के दास को नया लैपटॉप देना है, तो आप दे सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। कोई इतना इमरजेंसी ये काम नहीं है लैपटॉप वाला, कोई इमरजेंसी नहीं है। लगता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आते हम अपने टॉपिक पे और प्रार्थना करेंगे ये भविष्यवाणी जो खुदा ने करवाई है। देखिए, जितने भी नए लोग हैं, हमारी रोज़ रात के 12 बजे प्रार्थना होती है ऑनलाइन चर्च में। यहाँ पे चर्च लगता है, ऑनलाइन मीटिंग होती है और लोग ब्लेस होते हैं। आपको ब्लेसिंग चाहिए, ज़रूर जोड़ना। दूसरा, 21 फास्टिंग चल रहे हैं, हमारा 8वां फास्टिंग का दिन है आज। फास्टिंग तो 28 तारीख ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है परमेश्वर के अकॉर्डिंग हुई तो ये प्रार्थना कंटिन्यू आते रहेगी।
और आज की जो प्रोफेसी है बहुत डीप है, बहुत बड़ी है। हकीकत में आज मृत्यु का दिन है या आशीष पाने का, और ये चयन हम खुद करते हैं। आइए वचन मिलने की प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा दास तेरी आवाज़ के आता है, अब मेरा विश्वास है जो सुनेगा सेम नहीं रहेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब मैं रात के 12 बजे प्रार्थना कर रहा था तो खुदा ने मुझे यही टॉपिक दिया, और यही चीज़ हम बहुत बोलते हैं ना। हकीकत में पर डे जब हम सुबह उठते हैं, सुबह से शाम 24 घंटे होते हैं, कई प्रकार हम मृत्यु को मांगते हैं अपनी ज़ुबान से, दुखी होके, परेशान होके, कैसे भी करके, या हम कोसते हैं किसी और को या अपने आप को। तो हम अपने लिए आज की भविष्यवाणी मृत्यु की कर रहे हैं। नीति वचन 18 और उसका 21, नीति वचन 18 और उसका 21, नीति वचन 18 और उसका 21 लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते। जैसे मैंने कहा था, बाइबल के बाहर नहीं जाऊंगा, जो है वही बताऊंगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसे काम में लाना जानता है। कहीं बार हम निराश में क्या कहते हैं, अरे खुदा उठा ले मुझे तो, अरे आज का दिन कितना बेकार था, आज मैं मर ही जाता, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। क्या कर रहे हैं हम आज मृत्यु को ले रहे हैं। कहीं भी फंस गए, कुछ भी हो, अरे यार कैसा जाम है, अरे यार कोई ज़िंदगी है, खुदा उठा ले, इससे अच्छा तो, है ना। कितना मतलब पति से गुस्सा होके, पत्नी से गुस्सा होके, बच्चे से इरिटेट होके हम मृत्यु को अपने जीवन में इनवाइट करते हैं, प्रोफेसी करते हैं, है ना। या हम दूसरों के लिए, अरे तेरा साथ तो यही होगा, अरे तो बेकार है। हम अपशब्द बोलते हैं और वही फल हम भोगते हैं। याद रखना, जीव के वश में मृत्यु है। हम आज हमने आशीष ले ली, सुबह अच्छा लग रहा है, बहुत से लड़ाई हो गई, यार ये कोई काम है, अरे इससे तो मर जाए इंसान, ये कोई ज़िंदगी है, ये कोई खाना है, ये कोई लाइफ है, ये कोई शादी है, ये कोई पति है, तो ऐसे तो ना होने से अच्छा है कोई संतान है, क्या बोलते हैं, ऐसे होने से ना होने से अच्छा है। हम कोसरे मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं, अनजाने में या जाने में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब जो मुंह से निकला, हम तो सृष्टि है, हम तो परमेश्वर मुंह के फलों का सिद्धांत है, और हम खुदा के स्वरूप में बनाए गए। भाई मुंह से कैच करेगा, शैतान भी करेगा। इसने गलत बोला बेटा, उसको पूरा करब, है ना। कुछ भी ऐसा होता है, इरिटेट होता है। देखो पहले मैं भी होता था, कभी प्लेन लेट हो गया, कभी कुछ, खुदा मुझे भी डांटता है, ऐसा नहीं है, समझाता भी, डांटता भी, और मैं चौकस रहता हूँ, है ना। तो क्या लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु है, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अब जीवन का मतलब आशीष, आज तो मेरा ब्लेस दिन है, कुछ भी हो जाए मेरी रिपोर्ट कैंसिल होगी। हम अपने जीव से जब अच्छा अंगीकार करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा अंगीकार करेंगे तो बुरा मिलेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। अब मुझे बताइए, क्या किस लिए जीव का इस्तेमाल करते हो आप? श्राप देने के लिए, कोसने के लिए, अपशब्द कहने के लिए, गाली बकने के लिए, कैसे इस्तेमाल करते हो? या ब्लेसिंग लेने के लिए, अपने परिवार, अपने लिए, चंगाई लेने के लिए, छुटकारा लेने के लिए? फैसला आपके पास है। तो आज हम क्या ले रहे हैं? मृत्यु का दिन कर रहे हैं या आशीष का दिन कर रहे हैं? अगर आज भी आपकी जुबान से कुछ अपशब्द निकला है किसी के प्रति या आपके प्रति, उसे कैंसिल करना, कहना प्रभु मैं अपने अपशब्द को, मैं अपने कोसने वाले हर वर्ड को कैंसिल करती हूँ, कैंसिल करता हूँ, मैं भी करूँगा। और कहना जो अच्छी चीज़ है उसे पूरा करना। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। सबसे पहले पिता परमेश्वर तेरा दास आता है प्रभु सबको लेकर। अगर हमारे इस होठों से कुछ भी अपशब्द निकला है, कोसा है, हम उसे कैंसिल करते हैं, अपने शब्दों को कैंसिल करते हैं। जो बेकार के शब्द थे, जो मृत्यु को दर्शाते हैं, जो दुख को दर्शाते हैं, हम उसे कैंसिल करते हैं और हम उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं। अब हमारे होठों पे तेरा पैर हो। अब ही प्रार्थना करते हैं जितने भी आशीष वर्ड है हमारे मुंह से निकले, हमारी उन्नति के लिए और सामने वाली उन्नति के लिए। तो हमें अपने स्वरूप में रचा है, तुम्हारा सृजनहार है, मुंह का सृजनहार है। तो मैं इसी मुंह से घोषणा करता हूँ ये सब ब्लेस है और इन पे कोई भी श्राप काम नहीं करेगा, यीशु मसीह के नाम से। पिता आपका धन्यवाद आज की प्रार्थना के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।
तो ठीक है, प्रभु आपको ब्लेस करे। हमने नेगेटिव चीज़ें कैंसिल कर दी है, तो अब अपने मुंह से मृत्यु या गालियाँ या कुछ भी ऐसा नहीं डिक्लेयर करना है, अच्छा डिक्लेयर करना है। और हाँ, जाते वही कहूँगा, आपने भविष्यवाणी सुनी, रिसीव करा, अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने काम बताया है, देखते हैं कौन सच में सुनेगा, कौन अनसुना करेगा। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।